शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। बाबा हमें ये शिक्षा देते हैं कि सदा संतुष्ट मणि बनकर रहो और सबको संतुष्ट करो, संतुष्टता की लहर फैलाओ। जब हम सभी से संतुष्ट रहेंगे तभी हमारे अंदर से संतुष्टता के वाइब्रेशन निकलेंगे। अगर हम किसी भी आत्मा से दुखी या अशांत हो जाएंगे तो हम अंदर से संतुष्टता के वाइब्रेशन फैला ही नहीं सकेंगे, क्योंकि संतुष्ट मणि वो बनती है जो स्वयं से भी सदा संतुष्ट होती है, अपने इस देह से भी संतुष्ट होती है और दूसरे के भी व्यवहार से, दूसरे की चलन से, दूसरे के भी कर्मों को देखकर संतुष्ट रहती है। वो ही संतुष्ट मणि कहलाती है। और जब वो ऐसा बन जाती है तो उसके वाइब्रेशन से ही चारों तरफ का वायुमंडल भी संतुष्टता की लहरों से संपन्न होने लगता है। क्योंकि वायुमंडल कौन बनाता है? हमारे वाइब्रेशन, यानी हमारी सोचने की शक्ति हमारे आसपास के वायुमंडल को तैयार करती है। चाहे हम कहीं भी किसी भी विचार को सोच रहे हैं, वही हमारा वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहा है और वही वायुमंडल आत्माओं को मिल रहा है। चाहे आप संतुष्ट मणि बनकर संतुष्टता का वायुमंडल फैलाओ या चाहे असंतुष्टता का, आपके ही ऊपर है, आपकी ही सोच के ऊपर है कि आप कौन सा वायुमंडल बनाना चाहते हो, संतुष्टता वाला या परेशानी वाला। बाबा ने तो साफ कह दिया है, जो संतुष्ट मणि होगा वही दूसरों को संतुष्ट कर सकेगा और उसे दूसरों के पास जाकर संतुष्ट करने की भी जरूरत नहीं है। उसके वाइब्रेशन ही दूसरों तक पहुंचेंगे और दूसरे स्वतः ही खिंचे हुए उसके पास आएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार से सूर्य होता है, सूर्य अपने एक ही स्थान से निकलता है। कई बार देखने में आता है कहीं दूसरी तरफ दिख रहा है, कहीं पर दूसरी तरफ से, क्योंकि पृथ्वी गोल है इस वजह से वो दिखाई देता है, लेकिन वो उसका स्थान निकलने का एक ही है, एक ही स्थान से निकलता है वो, लेकिन अपनी किरणें चारों तरफ फैलाता है। अब किसी को लेनी होगी तो वो बाहर निकल कर सूर्य की किरणों को ले लेगा, और किसी को नहीं लेना होगा तो अपने अंदर ही कमरे में बैठा रहेगा। लेकिन सूर्य तो निकला हुआ है सबके लिए, उसको किसी के पास भी जाने की दरकार नहीं। इसी प्रकार से जब हम संतुष्ट मणि बन जाते हैं तो हमें भी किसी को समझाने की, किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं रह जाती है। हमारे वाइब्रेशन ही, हमारी सोच ही, शुभ भावना, शुभकामना ही वो कार्य स्वतः करने लगती है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम संतुष्ट मणि बन जाओ, बाकी सब कार्य तो स्वतः ही आप ही हो जाएंगे। संतुष्ट मणि की निशानी बाबा बताते हैं कि वो हर एक आत्मा को भी संतुष्ट करेगी, स्वयं भी संतुष्ट रहेगी और बाप को भी संतुष्ट करेगी। वही संतुष्ट मणि है, यानी एक ही स्थिति तीनों को प्रसन्न कर रही है। जो सदा खुश होता है वो सबको प्यारा ही लगता है। बाबा कहते हैं जहां संतुष्टता है वहां अप्राप्त कोई भी वस्तु रह ही नहीं सकती। संतुष्टता सब प्राप्तियों का आधार है। जहाँ संतुष्टता है वहीं प्राप्ति है। इसलिए हर बात में संतुष्ट होना सीखो। जो है, जैसा है, जितना है, उसी में सदा संतुष्ट रहो, क्योंकि हमें हमारे भाग्य का मिला है, इसलिए सब में संतुष्ट। जब हम ऐसा संतुष्ट बनने लगते हैं तो हमारी नेचुरल नेचर बन जाती है, क्योंकि जो चीज़ का हम रोज रोज अभ्यास करते हैं वो हमारी एक दिन नेचर हो जाती है। मान लीजिए किसी को गलत सोचने की ज़्यादा आदत है तो वो उसकी एक नेचर बन जाती है, आदत बन जाती है। वो उससे छूटना भी चाहे तो भी नहीं छूट सकता, क्योंकि वो रोज सोच ही गलत रहा है तो टेंशन का कारण तो बन ही रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं अगर तुम अच्छा सोचोगे अपने प्रति भी, दूसरों के प्रति भी, तो तुम संतुष्ट भी हो जाओगे और तुम्हारी ये नेचर बन जाएगी, एक आदत बन जाएगी अच्छा सोचने की, अच्छा देखने की। तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुमने नेचर बना ली,
आदत ही बना ली, क्योंकि आदत ही हमें बिगाड़ती है और आदत ही हमें सुधार देती है। बाबा बताते हैं जो संतुष्ट आत्मा होगी वो चारों ओर वायुमंडल फैलाती होगी, उनका चेहरा भी, उनके नैन भी वायुमंडल को संतुष्टता की लहर फैलाते होंगे। जहाँ संतुष्टता है वहाँ और विशेषता स्वतः ही आ जाती है। संतुष्टता संगम पर विशेष बाप की देन है। संतुष्टता किसकी देन है? परमपिता शिव बाबा की देन है, क्योंकि जब हम उन्हें याद करते हैं तो वो हमें हर बात से संतुष्ट कर देते हैं। वो हमें समझाते हैं कि बच्चे जो भी तेरे जीवन में है वो तेरे ही कर्मों का फल है। भाग्य कैसे बनता है? जब हम अच्छे से अच्छा कर्म करते हैं तो हमारा अच्छा भाग्य बनता है, और जब हम उन कर्मों को बिगाड़ देते हैं तो हमारा दुर्भाग्य बन जाता है, भाग्य बिगड़ जाता है। तो जब भगवान आकर ये हमें बताते हैं कि तेरा भाग्य तुझे ही मिला है, तो फिर हम संतुष्ट रहना सीख जाते हैं कि मैंने जरूर पिछले जन्मों में ऐसे कर्म किए होंगे जो आज मेरा भाग्य ऐसा है। लेकिन फिर बाबा समझ देते हैं अगर भाग्य को बनाना है तो भगवान की श्रीमत पर चलो, फिर से वो कितना भी ऊंचा भाग्य आप बना सकते हो, क्योंकि सतयुग में सभी होंगे, साहूकार भी होंगे, राजाएं भी होंगे, प्रजा भी होगा और देवताएं भी होंगे। जो भी भाग्य आपको चाहिए वो बना लो, बस एक श्रीमत पर चलो। श्रीमत क्या है? श्रेष्ठ श्रीमत माना ही जिस कार्य को करने से हमें दुख ना हो, खुशी मिले, उसको कहते हैं श्रेष्ठ श्रीमत। अगर हम कोई भी कार्य जीवन में कर रहे हैं और कुछ समय के बाद फिर दुखी हो रहे हैं तो इसका मतलब वो परमात्मा की श्रीमत नहीं थी, वो मेरे मन की मत थी जो कि मैंने उसको कर लिया और फिर कुछ समय के बाद मैं दुखी हो गई। तो दुख हम भगवान कहता है मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ, मैं दुख हर के सुख देता हूँ। अगर तुम्हें किसी श्रीमत से दुख मिल रहा है तो वो मेरी श्रीमत नहीं थी, या तो वो परमत थी या फिर तुम्हारे खुद के मन की मत थी, क्योंकि भगवान तो सुख ही देता है, दुख नहीं देता। बाबा कहते हैं जो संतुष्ट आत्मा होगी वो हर परिस्थिति में संतुष्ट होगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी आई हो, चाहे स्वयं के द्वारा, शरीर के द्वारा बीमारी की आई हो, या संबंधों में कोई भी परिस्थिति आई हो, मनमुटाव की आई हो, बीमारी की आई हो, कोई भी आई हो। लेकिन जो आत्मा संतुष्ट है वो हर एक बात को देखते हुए संतुष्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि बाबा ने पहले ही बता दिया, बच्चे तुम्हारा ही कर्मों का तुम्हें मिल रहा है। तुमने अच्छे कर्म किए थे, तुम्हें अच्छा मिल रहा। अगर तुमने कोई जीवन में बुरे कर्म भी किए होंगे, पुनर्जन्म में किए होंगे, तो उसका भी तुम्हें अब भुगतान तो करना पड़ेगा। तो जब ये सीख हमें मिलती है कि कर्मों का फल हमें मिल रहा है तो हम स्वतः ही संतुष्ट हो जाते हैं और हमारी स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाती है, हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि सबको अपने अपने कर्मों फल मिल रहा है। बाबा कहते हैं ये सृष्टि अब हिसाब किताब चकत्तू करने का समय है, रिटर्न जर्नी चल रही है सबकी। संसार में अब देखा भी ये जा रहा है कि हर आत्मा अपना अपना हिसाब किताब चकत्तू करके जा रही है, क्योंकि पुनर्जन्म में जिसने जिसका जो कुछ भी लिया था, लूटा था, है ना, कब्जा करा था, और इस जन्म में वो आत्मा अपना पूरा चुकतो करके चली जा रही है। यहाँ बाबा हमें ज्ञान देते हैं, बच्चे हिसाब किताब था, आज पूरा हुआ, संतुष्ट हो जा। जो कर्मों के गुह्या गति को जान जाता है वो कभी भी असंतुष्ट हो नहीं सकता, क्योंकि जब हम अपने कर्मों की गति को भूल जाते हैं तभी हम असंतुष्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था? परमात्मा कहते हैं अपने कर्मों की गति को समझो तो तुम सदा संतुष्ट रहोगे और संतुष्टता तुम्हारी नेचर बन जाएगी, यानी अच्छा सोचने की आदत बन जाएगी। बाबा कहते हैं सदा अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ, और श्रेष्ठ स्थिति क्या है? साक्षी दृष्टा बन जाओ, यानी हर सीन को साक्षी होकर देखो, क्योंकि बाबा कहते हैं हर बात में कल्याण समाया हुआ है। जरूर कुछ ना कुछ हिसाब किताब चुकतू हुआ है, इसलिए कल्याण समझकर शांत रहो। साक्षी होने का मतलब है हर परिस्थिति में पहले अपने को शांत कर लो, ताकि परिस्थिति को समझने की आपको समझ मिले। अगर आप उस समय ही आप अपना आपा खो दोगे तो सोचने समझने की शक्ति आपको मिल नहीं सकती।
अच्छा सोचने की शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? जब हम हर परिस्थिति में अपने आप को कुछ समय के लिए शांत कर लेते हैं। शांत करने से ही हमें सोचने की शक्ति मिलती है कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि साइलेंस पावर ही सबसे बड़ी पावर गाई हुई है। साइलेंस पावर से ही आप अपने कर्मों को अच्छा बना सकते हो। कि कहते हैं ना भाई, गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि पता है गुस्से में कोई भी कार्य बिगड़ जाता है, और शांत हो जाएंगे तो बिगड़ा हुआ कार्य भी बन जाएगा। इसीलिए जीवन में कोई भी बात आए तो सदा साक्षी होकर देखें। पहले बिल्कुल साक्षी हो जाए, शांत हो जाए। शांत हो जाओगे तो उस बात को समझने के लिए आपको शांत बुद्धि ही समझा सकती है। बाकी क्रोध वाली बुद्धि तो आपको कोई समझ देगी नहीं, वो तो क्रोध और ही बत्ती क्रोध में भड़का देगी। इसलिए जब भगवान के लिए क्या कहते हैं, भगवान क्या है? भगवान भी एक तरह से इस संसार को साक्षी होकर देखता है। आपने देखा होगा, वैसे तो कहते हैं भगवान हर जगह है, लेकिन कहीं चोरी भी चल रही होती है, कहीं मार पिटाई भी होती है, कहीं दुष्कर्म भी होते हैं, लेकिन क्या भगवान साक्षी है? भगवान है, लेकिन भगवान साक्षी है। हर एक के कर्मों का उसको जरूर मिलेगा, लेकिन भगवान उसको रोकता नहीं है। क्यों नहीं रोकता? क्योंकि भगवान कहता है बच्चे, ये उसका पिछले जन्म का हिसाब किताब था जो उसने अब आके अपना रिटर्न किया है। ऐसे ही परमात्मा हमें कहता है बच्चे, तुम्हें किसी को भी रोकना टोकना नहीं है, बस तुम्हें कुछ समय के लिए पहले उसको देखना है साक्षी होकर के, कि जो ये कार्य गलत आज कर रहा है, आज के हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत ही है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा भाई ये इसको पीट रहा, बिना वजह पीट रहा है, तो गलत तो है ही। बिना वजह गाली दे रहा है, बिना वजह इसकी बात नहीं मान रहा, लेकिन हम आज को देख रहे हैं। लेकिन भगवान तो त्रिनेत्री है, तीनों काल देखता है। उसने इसके पीछे के काल को भी देखा है, पुनर्जन्म को। जरूर इसने पुनर्जन्म में ऐसे कार्य किए होंगे जो अब इसका रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ हम साक्षी हो जाते हैं। जिस प्रकार भगवान हमें समझ देते हैं, बाबा आकर हमें यही समझ देते हैं कि जिस प्रकार मैं साक्षी हूँ उस प्रकार तुम भी साक्षी हो जाओ, तो सदा सुखी रहोगे। संतुष्टता की निशानी है साक्षी दृष्टा बन जाना। आज बाबा कहते हैं कि हर एक सोचो कि मैं बाप का राज दुलारा व राज दुलारी हूँ। राज दुलारा किसको बाबा कहते हैं? जो अति प्यारा होता है। और प्यारा कैसे बना जाता है? जब हम किसी की आज्ञा को उसके अनुसार से करते हैं, तभी हम उसके प्यारे बन सकते हैं। इसलिए हम भगवान के प्यारे कब बनते हैं? जब हम उसकी श्रीमत को उसी के अनुसार करते हैं, तो हम उसके भी प्यारे बन जाते हैं। बाबा आज हमें संतुष्ट रहने का एक मंत्र देते हैं कि बच्चे, सदा शुभ भावना शुभ कामना का मंत्र याद रखो। कि कोई कैसी भी आत्मा हो, चाहे हमसे कितना भी असंतुष्ट हो रही हो, दुखी हो रही हो, परेशान हो रही हो, लेकिन हमें कौन सा मंत्र यूज़ करना है? सदा उसके प्रति शुभ ही सोचना है, अच्छा ही सोचना है, शुभ भाव ही अपने रखने हैं, ताकि उस तक हमारे भाव पहुँचे और उसकी असंतुष्टता भी संतुष्टता में बदल जाए। आपको अपने इस मंत्र को स्मृति स्वरूप में रखना है। स्मृति अर्थात अपनी सोच बना देना है। हम अपनी शुभ भावना दूसरों की भावना तक कैसे पहुंचा सकते हैं? मान लो हमें किसी को बदलना है, तो अपनी शुभ भावना तो हम कर ही रहे हैं, रोज हम शुभ सोच रहे हैं, लेकिन बाबा एक तरीका बताते हैं बच्चे, तुम्हारी शुभ भावना काम जब करेगी, जब तुम्हारे अंदर हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना होगी, तब तुम्हारे वाइब्रेशन चारों तरफ फैलेंगे और चारों तरफ वायुमंडल भी परिवर्तन होगा, प्रकृति भी परिवर्तन होगी और मनुष्य आत्माएं भी परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए पहले तुम्हें अपनी मनसा को, मन को पवित्र बनाना होगा, पवित्र शुभ विचारों से भरना होगा, ताकि आपका कार्य कहने से नहीं संकल्पों से ही पूरा हो जाए। उसको करने के लिए अपने मन को, अपनी बुद्धि को चेक करना है। पहले चेक करना है, देखना है किसी के प्रति मेरे अंदर कोई बुराई तो नहीं है, और फिर अगर बुराई है तो उसको परिवर्तन कर दो शुभ भावना में। बाबा कहते हैं संगम युग परिवर्तन का युग है, तुम्हें यहाँ छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम कह दे कोई संकल्प ही ना करें तो ऐसा तो मन है नहीं। जो कोई संकल्प ले ही ना, वो आप ही ले लेगा,
या तो आप उसको दे दो, नहीं तो वो आप पे ही किसी को देखते हुए कुछ भी उठा लेगा। इसलिए बाबा बताते हैं बच्चे परिवर्तन करो। अगर किसी के प्रति गलत सोच आ गई, कोई भी बात याद आ गई, उसको चेंज कर दो। शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ कामना जितनी दोगे उतना उसका परिवर्तन होगा और आपकी स्थिति बहुत अच्छी बन जाएगी। क्योंकि आप सोच सोच कर दुखी होते थे तो आप भी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओगे। बाबा कहते तुम्हारी संतुष्टता तुम्हारे चेहरे चलन से दिखाई दे, यानी तुम्हारी चेहरा ही बता दे कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम संतुष्ट हो। और चलन माना व्यवहार, कि तुम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। संतुष्ट हो तभी तो संतुष्ट व्यवहार करोगे। अगर असंतुष्ट हो तो वैसा ही बोल हो जाएगा, वैसा ही व्यवहार हो जाएगा। तो तुम्हारी संतुष्टता चेहरा और चलन स्वतः ही बता देगा। कई बच्चे कहते हैं कि 108 की माला में तो जो निमित्त बने हुए बच्चे हैं वही आएंगे, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है यह तो 108 का गायन भक्ति मार्ग की माला का है। लेकिन अगर आप हर एक विजयी दाना बनेंगे तो बाप दादा माला के अंदर बहुत लड़ियां लगा देगा। आपके दिल की माला में आप हर एक बाप के दिल की माला में आप हर एक विजयी बच्चों को स्थान है। कोई कितना भी ऊंचा जा सकता है और ऊंचा जाने का आधार है श्रेष्ठ मन, श्रेष्ठ कर्म। मन वचन से अच्छे होंगे तो कर्म तो हमारे श्रेष्ठ होंगे ही। कई बार बाबा कहते हैं जब मैं शब्द आ जाए तो मैं आत्मा हूँ ऐसा कहो, क्योंकि परिवर्तन करना है। कह देते हैं मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ, तो क्या कहना है, मैं आत्मा हूँ। और जब मेरा आ जाए, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, तब क्या कहना है, मेरा तो बस एक बाबा है, एक बाप दूसरा ना कोई। जब संसार ही बाबा हो जाएगा तो कितना सुख हो जाएगा। दुख कहाँ है, मैं और मेरेपन में। लेकिन बाबा इसको भी परिवर्तन करने के लिए कहते हैं कि बच्चे मैं शरीर हूँ, मैं फलाने की पत्नी हूँ, मैं बहन हूँ, मैं माँ हूँ। जब हम इस रोल में आ जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। यो मैंपन दुख में लाता है देखा भान। अगर इस मैं को चेंज कर दें, मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, बाप की श्रेष्ठ रचना हूँ, तो हम सुखी होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही मेरे का हिसाब बाबा बताते हैं। मेरा घर मेरा घर होगा, अगर घर में कोई भी नुकसान होगा तो दुखी हो जाएंगे। मेरा बच्चा कहेंगे तो बच्चे के जीवन में कोई तकलीफ होगी तो फिर दुखी हो जाएंगे। फिर बाबा ने बताया बच्चे मेरा कहना है तो मेरा बाबा को संसार बना लो, मेरा तो एक बाप और दूसरा ना कोई। जब हम ये परिवर्तन करते हैं तो हम दुख को सुख में परिवर्तन कर लेते हैं। दुख हमें ये पता है, दुख हमें देहधारियों की तरफ से ही आता है, इसलिए उसको ही परिवर्तन कर दो। छोड़ना कुछ भी नहीं है, बस सोच बदल देनी है अपनी। सोचने से ही आपका दुख दूर हो जाएगा। संतुष्ट, हर बात में आप संतुष्ट होने लग जाओगे। आज का वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भाव। मैं और मेरा बाबा, यही बात बाबा आज बोल रहे हैं कि क्या हमें परिवर्तन करना है, मैं और मेरा बाबा, बस यही याद रखना है। इसी स्मृति में कंबाइंड रहो, सदा इस बात को अपनी स्मृति में रखो तथा यह श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल हम देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज ही भूल जाओगे। पुरानी दुनिया, पुरानी बातें, पुराने लोग सहज भूल जाओगे, क्योंकि जब तक आप उन्हें अपनी बुद्धि से पकड़े हुए हो तब तक आप सुखी रह नहीं सकते। सुखी रहने के लिए तो आपको इस दुख भरी बातों को छोड़ना होगा। और वो छोड़ोगे कैसे, जब आप सुख की बातें, शुभ भावना, शुभकामना अपने अंदर लाओगे, तभी वो बातें छूट पाएंगी। सदा यही खुमारी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प के अधिकारी आत्मा हैं। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। अपने संकल्पों को इतना ऊंचा बना दें कि हम ही सुख के अधिकारी थे, हम ही हैं और हम ही होंगे। स्लोगन है आज का, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सब कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बाबा स्वयं का टीचर स्वयं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कमी, हमारी कमजोरी हम खुद ही जानते हैं।
और जब हम खुद इसको चेक करके चेंज करेंगे तो हम खुद ही टीचर बन जाएंगे। हमें सिखाने वाला कोई और नहीं बनेगा, हम खुद ही सीख जाएंगे। अपनी कमियों को ढूंढो और उसको चेक करके ढूंढो, फिर उसको निकालो, तो स्वयं के टीचर स्वयं ही कहलाएंगे। अच्छा, ओम शांति।